हेलो फ्रेंड, दिस इज़ शालिनी सिंह चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी चौहान अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB, PRT, TGT और PGT के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए का डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि GA, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। इसका क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या इनके टॉपिक्स होते हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक सेक्शन के हम टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, ये देखिए, ये PRT, TGT और PGT सभी के जनरल पेपर का सिलेबस है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, GA है, उसमें हमारे करंट अफेयर्स, एवरीडे मैटर, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स है, वो 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाता है। और इसमें करंट अफेयर्स में जो हमारे जो डेली लाइफ में जो मामले हैं, या जो इंटरनेशनल या नेशनल जो मामले हो रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपर में। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंस में हमारा यहाँ पर साइंस में 3 पोर्शन रहते हैं। साइंस में 3 पोर्शन रहते हैं। पहला बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये 3 पोर्शन है साइंस में, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी भी टॉपिक से, कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पॉलिटी से कभी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, या साइंस से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो रेशियो है वो ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो यहीं से पूछा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट वीडियो में इसकी बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी कि आप ल्यूसेंट की बुक से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बुक से, ल्यूसेंट की जो बुक है उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। इसमें हमारे 20 नंबर की GA आती है। ये 20 नंबर के GA आती है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर की GA होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 हमारे यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि इस पेपर में क्या होती है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। यानी कि हमें एक्यूरेसी का यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सेक्शन है, सेक्शन B, यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर सिस्टम, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज 2 बार हो गया है, एवरेज से, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, बोट एंड स्टीम से, एज से, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। HCF एंड LCM में भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये क्या बेसिक है। इनसे ही नीचे के जो और टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे परसेंटेज का, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। HCF, LCM से भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, परसेंटेज से भी। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कभी इसमें से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ जाता है, कभी पाइप एंड सिस्टम। अगला एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या बोट स्टीम से यहाँ पर दोनों से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
एज से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मेंसुरेशन, इससे भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं मैथ्स से। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने मैथमेटिक्स में अपने नंबर यहाँ बनाने हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो हमें अपने सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और मैथ क्या है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आप या तो यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर आप RS अग्रवाल की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि मैथ्स में आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ भी आप कर सकते हैं या कोचिंग का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन C यानी कि इंग्लिश और सेक्शन D यानी कि हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये RT, TGT और PGT, ये तीनों के लिए ही, तीनों के जनरल पेपर के लिए यहाँ पर ये सिलेबस है। तो इंग्लिश में क्या था, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर आपको एक पैसेज पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन होंगे पैसेज से रिलेटेड और उनके वोकैब से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। तो इसमें वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PQRS करके जो सेंटेंस रीअरेंज वाले क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं सिलेबस को, कि किस टॉपिक से क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हिंदी का सेक्शन जो D हमारा हिंदी है, हिंदी में वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, काल, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, ब्लूम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाषा। तो इन सब से कम एक या एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि आपके 20-20 नंबर के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंग्लिश और हिंदी रहता है उसमें हमें कम टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैथ्स और रीजनिंग से कम टाइम लगता है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट बनाने के लिए PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप PYQ करते रहिए और अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो उससे रिलेटेड जो PYQ है उनको करके देखिए, इससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर बनेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सेक्शन E है रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये PRT, TGT और PGT तीनों के जनरल पेपर के लिए है। तो इसमें पहला हमारा रहता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई फिगर दे दी जाएगी, जैसे कि स्क्वायर या ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसमें आपको ट्रायंगल कितने ट्रायंगल हैं फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर कितने हैं, लाइन्स कितनी हैं, क्यूब कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कैलेंडर में आपको कोई ईयर दे दिया जाएगा कि अगर 8 नवंबर 1918 को ये है तो 10 दिसंबर 1950 को क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। लीप ईयर पूछ लिया जाएगा। डायरेक्शन से, क्लॉक से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्लॉक से क्या है, आपको एंगल दे दिया जाएगा, टाइम निकालने को कहा जाएगा, या टाइम दे दिया जाएगा, एंगल निकालने को कहा जाएगा, या कोई वाटर या मिरर इमेज दे दी जाएगी आपको, या वॉच टाइम में एरर, जैसे वॉच में एरर आ जाती है तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर क्लॉक से पूछ लिए जाएंगे। यानी कि 4 टाइप के यहाँ पर क्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्लॉक से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। रैंकिंग, डाइज, क्यूब, क्यूबॉइड, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिरर इमेज, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। स्टेटमेंट अजम्पशन से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन से, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, मिसलिनियस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इनइक्वालिटी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ ले जाएंगे।
इस तरह से जो हमारी रीजनिंग है ये 20 नंबर की हो जाती है। रीजनिंग हमारी 20 नंबर की हो जाती है। देखिए रीजनिंग और मैथ्स ऐसे दो सेक्शन है जिसमें आप टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम तो लगना ही है इनको करने में, तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए जिससे आपका टाइम मैनेज हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। तो अभी तो DSSB का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी टाइम है, हो सकता है इसी मंथ में नोटिफिकेशन आ जाए, तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से आपसे 5 सेक्शन पूछे जाते हैं जनरल पेपर में, चाहे वो PRT हो, TGT हो या PGT हो, जिसमें हमारा पहला सेक्शन रहता है अवेयरनेस रहता है, दूसरा मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। ये 5 सेक्शन होते हैं और 20-20 नंबर के ये होते हैं। 20-20 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है जिसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, तो लगभग हम एवरेज लगा के चलें तो हमें 30 से 35 सेकंड के बीच में एक क्वेश्चन को करने का टाइम मिल रहा है। तो हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना वो तो हम मॉक देकर ही कर सकते हैं। हमें पेपर से पहले मॉक देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक और आपके पास सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड जो डिटेल सिलेबस था जनरल पेपर का, PRT, TGT और PGT का, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये जो सिलेबस है कोई DSSB का डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो ये जो सारा जो सिलेबस है ये PYQ को मद्देनज़र रख के जो बनाया गया है सिलेबस, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।